ये छमाही वाला है और समय कौन सा कहेंगे, ये छमाही वाला। अब अगला देखते हैं तिमाही में क्या होता है। तिमाही भी कुछ नहीं है, तिमाही भी कुछ नहीं है, उसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा। अब बस आपको देख लेना है कि तिमाही में कितना, एक साल में कितना तिमाही आता है। एक साल में कितना तिमाही, 4 तिमाही। हेलो फ्रेंड्स, एपेक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे आप किसी बैंक से पैसा लेते हैं या फिर कोई साहूकार सेठ साहूकार से पैसा लेते हैं, तो बदले में आपको उसको कुछ देना पड़ता है। यानी जो आपने पैसा लिया वो तो देना ही पड़ता है, लेकिन बदले में आपको उसके बदले में कुछ और देना पड़ता है। तो आप जो कुछ और देते हैं वो क्या होता है, ब्याज होता है। और जो आपने पैसा लिया है वो क्या होता है, मूलधन होता है। तो चलिए इसको समझते हैं यहाँ पे कि देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसा आपने लिया है, जो पैसा आपने लिया है बैंक से या साहूकार से, वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। इसको दिखाते हैं किससे, पी से। इसे पी से दिखाते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा मैं बता देता हूं आपको ब्याज क्या होता है। ब्याज अभी बताया, जो आप मूलधन में क्या देते हैं, जो मूलधन के साथ जोड़ के दिया गया पैसा क्या होगा, ब्याज होगा। क्या होगा, मूलधन के साथ जोड़ के दिया गया पैसा, ये क्या होता है, ब्याज होता है। अगला देखते हैं दर क्या होता है। दर, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये है, तो 100 रुपया में 1 वर्ष के लिए आपको जो आपने जो ब्याज दिया है, 100 रुपये में 1 वर्ष के लिए जो ब्याज दिया वो क्या होता है, दर होता है। जैसे देखिए 100 रुपया है, 100 रुपये में 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में जो 100 रुपये में 1 वर्ष में जो ब्याज देते हैं, वो क्या होता है, वो दर होता है। इसे दर प्रतिशत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर प्रतिशत। इसे किसे दिखाते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये में 100 रुपये है, 1 वर्ष में 8 रुपये आपने दिया, 8 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये क्या हो गया, 8% इसकी दर हो गई। क्या हो गई, 8% इसकी दर हो गई। अगला चीज हम समझते हैं कि ये मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, दर हो गया। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कुछ नहीं होता है, ये अमाउंट होता है। क्या होता है, ये अमाउंट होता है जिसे आप मूलधन में जोड़ के, जैसे मूलधन है और उसमें जोड़ के जो आपने ब्याज दिया उसको, उन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। जैसे पी मतलब क्या मैंने दिखाया यहाँ पे, प्रिंसिपल, और ये आपका इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एसआई। इन दोनों को आपने जब जोड़ के, आपने बैंक को जब पैसा दिया, इन दोनों को जोड़ के बैंक को पैसा दिया, वो क्या हो जाता है, मिश्रधन होता है। इसको किसे दिखाते हैं, ए से। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई। अब देखते हैं कि एसआई निकालने का फार्मूला क्या होता है और कैसे रेट परसेंट और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। जहां, अब जैसे टी क्या होता है, अब यहां समझ लेते हैं। जहां पी होता है मूलधन, आर क्या होता है, दर, टी क्या होता है, समय। ये समय क्या होता है, जितने समय के लिए आपने क्या किया है, पैसा दिया है, वह क्या बोलेंगे इसको, वह अवधि जितने समय के लिए
पैसा दिया या लिया है। ठीक, ये क्या होता है, समय होता है। और PRT हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ये क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसको निकालते कैसे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 750 रुपये, क्या क्वेश्चन है कि 750 रुपये का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया है, 750 रुपये का 750 रुपये है और क्या दिया है, 5% दर से। देखिए दर दिया है ना, दर का मतलब क्या होता है, आर। क्या दिया है, 5% की दर से, और समय अभी आपका दिया है, समय कितना दे दिया है, 4 वर्ष। 4 वर्ष, देखिए सब कुछ क्लियर है। टी है, टी का मतलब क्या होता है, समय। 4 वर्ष, रेट, दर दे दिया 5%। पी यानी कि पैसा कितना है, 750 रुपये। और आपसे क्या पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन है ये कि मूलधन कितना है, 750 रुपये, दर कितना है 5%, समय कितना है 4। तो सिंपल इंटरेस्ट, अभी मैंने क्या फार्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो P की जगह पे क्या रख देंगे, जो दिया है 750 दिया है, R की जगह पे क्या दिया है 5 दिया है, T की जगह पे 4 और नीचे में क्या है 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 5 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा, 1 जीरो से काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 2 से देखिए 2 से ये 4 2 बार में कट गया। तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे 75, 75 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 150। यानी कि ब्याज कितना आ गया, ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन था 750 रुपये, रेट था 5%, समय है 4 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 150 रुपये। अगर मान लीजिए इसी में पूछा होता मिश्र धन क्या होगा, क्या पूछा होता मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है, देखिए मिश्र मतलब होता है कि अपने मूलधन में ब्याज जोड़ के कितना मिल रहा है। तो मूलधन हमारा कितना था, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 750 रुपये और ब्याज हमको कितना मिला 150, दोनों को जोड़ दें कितना जाएगा 900 रुपये। तो अगर मिश्र धन पूछेगा वो भी निकल जाएगा, SI पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट वो भी निकल जाएगा। अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक चीज़ न दे, इन तीनों में से कोई एक चीज़ न दे और पूछे निकालने के लिए, तो क्या करें इस फार्मूला से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और इनमें से कोई एक चीज़ नहीं दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से ये फार्मूले में से क्या निकालेंगे, जैसे रेट नहीं दिया तो रेट निकाल लेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपये हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको उसको लिखना है कि आर क्या दिया है 4% वार्षिक दर, यानी 4% क्या हो सकता है। अब परसेंट में तो ब्याज होगा नहीं, परसेंट में क्या होता है रेट होता है। तो 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष है, वर्ष का मतलब क्या दिया है 5 ईयर। तो सबसे पहले जब आप ये सब दोनों लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपको फार्मूला याद आएगा कि हाँ इस फार्मूले में रखना है कितने धन यानी कि पी नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है पी नहीं दिया है, और क्या दे दिया है ए दे दिया है कि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 67 रुपये। देखिए कितना दिया है, रेट दिया है 4%, समय कितना दिया है 5 वर्ष और पैसा नहीं दिया है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कितने धन का ब्याज, अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ दिया है ना कि कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 67 रुपये हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि 67 रुपये हो जाएगा। 4% ब्याज 4% रेट है, 5 ईयर क्या है समय दे दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितना पैसा रहेगा कि इतना % दर से इतने समय में इतना ब्याज हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मैंने अभी इसके पहले क्या बताया, आपको कोई एक चीज़ पता हो तो आप निकाल सकते हो उसमें। SI को क्या फार्मूला बताया मैंने अभी PRT/100, इसी फार्मूले का यूज करना है आपको। पूरा सिंपल इंटरेस्ट इसी पे है, सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे रख देंगे क्या रखेंगे 67। P नहीं दिया है तो P लिख देते हैं। R की जगह पे क्या दिया है, R दिया है 4% और T की जगह पे क्या दिया है 5 और नीचे क्या है 100। अब देखिए 4 × 5 क्या होता है 20,
4 पचे 20 और 20 पचे 100, यानी 4 पचे 20, 20 से हमने भाग दिया 100 में, कितना हो गया 5 बार में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, P/5। अब देखिए आपको पता होगा कि जब बराबर में कोई चीज़ भाग में होती है तो वो जब उधर दूसरी साइड जाती है तो गुणा में हो जाती है, तो P/5 है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इक्वल टू P। अब गुणा कर लीजिए, 5 से 35, 5 से 30, 3 33, कितना आ जाएगा मूलधन, 335 रुपये। अब इसी में आपसे पूछ दे कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन, तो मिश्रधन का फार्मूला मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट और प्लस मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे पहले क्या दिया था 67 और मूलधन क्या हो गया 335, तो इसको आप जोड़ के लगा लीजिएगा क्या आएगा आंसर। ठीक, तो आपने ये क्वेश्चन देखा इसके पहले, तो ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कितने समय में 900 रुपये का ब्याज। अब देखिए कितने समय में, यानी समय दिया ही नहीं है, समय दिया ही नहीं है, कितने समय में 900 रुपये। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल क्या दिया है 900 रुपये, 900 रुपये का ब्याज, 900 रुपये का ब्याज। यहाँ देखते ही आपको क्वेश्चन देखते क्या करना है, लिखना शुरू करना है, कितने समय में यानी नहीं दिया है, 900 रुपये का, यानी 900 रुपये क्या हो गया मूलधन का ब्याज, ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दर का मतलब क्या हो गया आर दिया है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। अब देखिए कितने समय में 900 रुपये का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा 189। कुछ नहीं करना है आपको, कोई फार्मूला लगाना है जो मैंने बताया अभी पहले कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P/R/T डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से देखिए क्या निकालना है हमको, समय निकालना है, समय नहीं दिया है, इसको फार्मूले में सेट करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ से ये भाग में है, यहाँ पे जाएगा गुणा में हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे T निकालना है, P और R नीचे आ जाएगा, P और R नीचे आ जाती है, और ये बराबर क्या हो गया T, और ये नया फार्मूला बन गया, समय इक्वल टू क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू R। अब इसको रखते हैं हम जो वैल्यू दिया है, समय निकालना है T, SI कितना दिया है 189 गुणे 100, और डिवाइड किससे करना है P और R से। P का वैल्यू क्या है 900, क्या है 900, और R की वैल्यू क्या है 6। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 से काटते हैं इसको, 6 से काटते हैं, 6 तियां 6 से नहीं कटेगा, इसको हम काटते हैं 9 से, 9 दूना 18, 9 एकम 9, तो T को क्या आ गया 21/6। इसको और काटते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया 7/2। इसको कैसे लिख सकते हैं कंपाउंडली कैसे लिख सकते हैं, 2 तियां 6, 3 से 1/2 ईयर, ये आपका क्या हो गया समय आ गया। अब जैसे आपसे पूछे इसके आगे कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन सिंपल से है, प्रिंसिपल में SI को जोड़ देना सीधे 900 और 189 को, तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा साधारण ब्याज के बारे में, अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने बैंक से पैसा लिया 1000 रुपये और उसने मुझ पर क्या ब्याज लगाया कि 5% का उसने ब्याज लगा दिया, समय दिया उसने 2 साल, समय कितना दिया 2 साल। तो देखिए यहाँ लिखते हैं पहले कि जैसे कोई पैसा हमने क्या लिया 100 रुपये लिया, सॉरी 1000 रुपये लिया, और रेट कितना लगा दिया, दर दिया उसने कि 5% दर रहेगा, और समय दे दिया उसने 2 साल। इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि 1000 रुपये था, बैंक ने क्या किया 5%, उसने क्या किया 5% रेट दिया, समय दे दिया 2 साल के लिए। तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन कैसे करें। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि सिंपल इंटरेस्ट से 5% दर से, तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे P/R/T/100 से। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है ना भाई P/R/T/100। लेकिन ये क्या दिया है कंपाउंडली, अगर है कंपाउंडली
कंपाउंडली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट इस फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 1 साल के लिए कैसे निकालेंगे। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और एक, जैसे 2 साल है, इसमें 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी साल में क्या होता है कि इस मूलधन पे, यानी इस 1000 रुपये पे आपको ब्याज तो मिलेगा ही। दूसरे साल क्या होगा, इस 1000 पर अगले दूसरे साल के सेकेंड ईयर के लिए दूसरे साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, जितना 5% पे। दूसरे साल में जो आपको ये पहले साल में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला था, मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ निकालते हैं, 1000 रुपये था, 1000 रुपये का 5% अपन 100 कितना आ गया? 500 रुपये। ये 500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आया पहले साल का। तो अब ये 500 रुपये पे भी जो 5% लगा के जो ब्याज मिलता है, और इस पे जो, और 1000 रुपये पे भी अगले साल के लिए जो ब्याज मिलता है, इनको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड। यानी कि जो पैसा हमने लिया उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे देखेंगे कि पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है कि जो पैसा ब्याज में मिला है, जो पैसा पहले साल में जो ब्याज में मिला है, उसको 5% दर पे फिर से दोबारा जो जोड़ते हैं अगले वाले साल में लिए, तो वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको दोबारा एक बार और समझते हैं। देखिए जैसे कोई पैसा है 100 रुपये मान लेते हैं, रेट है 10%। रेट क्या है? 10%। तो और 2 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 2 साल का कंपाउंड पी दिया है, ये आर दिया है। ठीक, इसको समझने के लिए बताता हूँ मैं। तो पहले साल देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा। 100 रुपये का कितना परसेंट है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, 1 0 से 1 0 कटा, 10 रुपये। पहले साल में कितने रुपए मिला? 100 रुपये का 10 रुपये मिला। टोटल कितने रुपए हो गए? टोटल 1 साल के बाद, 1 साल बाद टोटल कितना हो गया? 1 साल बाद 100 रुपये था पहले से, 10 रुपये कितना आ गया? 110। अब ये 110 रुपये टोटल आ गया। इस पे जो 10% इंटरेस्ट लगाएंगे अगले साल का, वो क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा? 110 रुपये का कितना परसेंट? 10%। 0 से 0 कटा, 11 रुपये। ये जो 11 रुपये दूसरे साल मिला, अब कितना हो गया? दूसरे साल, पहले साल कितना मिला था? 10 रुपये, दूसरे साल 11 रुपये। टोटल कितने रुपये हो गए? यहाँ पे कितना था? 110 रुपये और प्लस 11, 121 रुपये। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये आपका क्या आ गया? मिश्र धन कितना हो जाएगा? 121 रुपये। पहले साल देखिए, ये पहले साल था, पहले साल। ये क्या है? सेकेंड ईयर। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट था और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, इसलिए 10 रुपये था। दूसरे साल क्या हो गया? 11 रुपये आया, यानी कि 10 रुपये में कितना बढ़ा? 1 रुपये और बढ़ा। अगर दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो वो भी बराबर होता। तो 10 साल और 11, 10 और 11 कितने हो गए? टोटल CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 21 रुपये। और पहले से पैसा कितना था? 100 रुपये। तो 100 और 21 कितना हो गया? 121 रुपये। कितना हो गया? 121 रुपये इसका क्या हो जाएगा? मिश्रधन आएगा। और 21 रुपये क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम फार्मूला देख लेते हैं पहले, इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपल सी बात है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो ब्याज पे भी ब्याज लगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये में पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा। दूसरे साल में क्या होगा कि आपने जो पैसा लिया है उस पर ब्याज लगेगा, और जो पैसा आपने ब्याज के रूप में दिया है उस पर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो इसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है। वैसे चाहे तो बिना फार्मूला का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें फार्मूला लगा के ही करना होता है। मिश्रधन क्या होता है? देखिए मिश्रधन A = P 1/R/100 के पावर T। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
ये क्या होता है? मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? P 1/r/100 की पावर t। t क्या है? समय। t क्या होता है? समय। ये समय क्या है? वार्षिक। अभी आप वार्षिक पढ़िए, इसके बाद मैं छमाही तिमाही सब बताऊंगा। a इक्वल टू क्या हो गया? P 1 + r/100 की पावर t। अब ये तो मिश्रधन आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको एक और चीज़ पता होगा फॉर्मूला कि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में हम क्या जोड़ देते हैं? मूलधन में क्या जोड़ देते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल था तो सिंपल जोड़ते थे, अब यहाँ पे क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड, यानी मूलधन में जो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के जो मूलधन में देते हैं वो क्या होता है? मिश्रधन। तो अब देखिए a का फार्मूला क्या है यहाँ पे? P 1 + r/100 की पावर t इक्वल टू, यहाँ पे क्या है पहले से P और प्लस CI। हमको क्या निकालना है? CI अगर निकालना है तो CI को ऐसे रहने देते हैं, P 1 + r/100 की पावर t और माइनस P। ये हो जाएगा फार्मूला। कैसे आया? P 1 + r/100 की पावर t इक्वल टू P + CI है। इस CI को हम यहीं रहने देंगे और इस P को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस ये P। ये हो गया फार्मूला। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? 2000 रुपये का 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। t इक्वल टू क्या दिया है? 3 साल। इसको देखिए मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो सिंपल तरीका होगा, ट्रिक वाला तरीका, और एक होगा जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम में अप्लाई करने वाला तरीका। आपको क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले a निकालते हैं। a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू क्या मैंने फार्मूला है? P 1 + r/100 के पावर t। ये t क्या होता है? समय। a इक्वल टू क्या होगा? p के जगह पे क्या रखेंगे? 2000। 1 + r के जगह पे कितना दिया है? 10% और r/100 समय कितना दिया है? 3 साल। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 2000, 0 से 0 कट गया, जोड़ेंगे एलसीएम लेके, क्या आएगा? 11/10। इसका क्या है? क्यूब है। यहाँ देखिए इस पे इसका जो ब्रैकेट कहाँ लगा है? 1 प्लस इस पे लगा है, तो इसका क्यूब है। a इक्वल टू क्या होगा? 2000। अब देखिए 11 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 11 11 11। 10 कितनी बार लिखेंगे? 10 × 10 × 10। 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा। a इक्वल टू क्या आएगा? 11 ग्राम 121 और 11 दूना 22, 121 × 22। तो a इक्वल टू कितना आएगा? इसका गुणा करते हैं। 22 से कम 22, 22 दूना 44 और 2 46 के 6 4, 22 के 22 4 26। 2662 आपका क्या आ गया? मिश्रधन आ गया। 2662 आपका क्या आ गया? मिश्रधन आ गया। ये मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? आपको यहाँ से फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। मिश्रधन ये है, ये क्या है? मूलधन है। इसमें जोड़ के ही ये बना होगा। मूलधन में कुछ जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन मिलता है। कितना जोड़े हैं? 662 एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो 2662 माइनस 2000 कितना आ गया? 662 रुपये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना है? 662 रुपये। अब देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इसको आप तब तक अपने कॉपी पे उतार लीजिए। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2000 रुपये है, रेट देखिए कितना है? 10%। 10% है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। चलिए इसको छोड़िए, ये ट्रिक वाला नहीं, आपको बस ये फार्मूला वाला पता होना चाहिए। छोड़िए, ट्रिक नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। ये तो हो गया। अब जैसे देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, ये फार्मूला लगेगा। कुछ पूछेगा या तो कहेगा कि मिश्रधन पता है, रेट पता है, ये नहीं पता है, या तो कहेगा समय नहीं पता, ये तीनों पता है, तो ये निकाल लेंगे। यानी इस फार्मूले का यूज करके, ये जो फार्मूला हमारा है, इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कोई एक नहीं दिया हो उसको निकाल सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि
छमाही तिमाही का मतलब क्या होता है, छमाही तिमाही का मतलब क्या होता है। ये तो आपका था वार्षिक। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जब ब्याज क्या हो, छमाही या तिमाही हो। जब ब्याज क्या हो, छमाही हो या तिमाही हो। छमाही तिमाही का मतलब क्या होता है, छमाही का मतलब होता है कि साल में 2 बार आएगा, और तिमाही का मतलब क्या होता है, साल में वो 4 बार आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए छमाही दिया है, छमाही, छमाही में समय कितना हो जाएगा ये बता दीजिए आप। छमाही में छमाही में कितना समय आएगा, टी की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 छमाही होगा, 2 छमाही। एक साल में कितना होगा, एक साल में 2 छमाही आएगा। वार्षिक में एक साल में कितना छमाही, 2 छमाही। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, आधा। रेट क्या हो जाएगा, R/2। देखिए छमाही अगर होगा तो समय कितना हो जाएगा, 2 गुना। 2 गुना क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि समय में छमाही 2 होता है एक साल में, तो 2 गुना करेंगे तो 2 छमाही हो गया। रेट क्या हो जाएगा, आधा। जब छमाही को, जब 2 छमाही है, जैसे मान लीजिए कि रेट था आपका 10%, ये तो एक साल का था, एक साल का। जब हम इसको छमाही में कर रहे हैं, यानी कि 2 छमाही लिख रहे हैं, 2 छमाही का मतलब 2 6 मंथ का लिख रहे हैं, 2 6 मंथ, इसी को छमाही बोलते हैं। 2 छमाही लिख रहे हैं, अगर 2 6 मंथ लिख रहे हैं तो रेट भी क्या होगा, 5% हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 बार करना है। अब जैसे अब कैसे समझे इसको, जैसे 10% है, 10% का गुणा कीजिए 1 में, 10 है, तो यहाँ भी अगर आप 2 से गुणा किए हैं तो इसमें भी भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये मैनेज होगा। 5 × 10, 5 × 2 10। तो ये छमाही का कंसेप्ट है। अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको सारे डाउट छमाही से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, आपको क्वेश्चन वहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। कितने रुपये जमा किए, देखिए हर्षिता ने कितना जमा किया, 5,000 रुपये जमा किया। बाद में उसे कुल कितने रुपए मिले। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। टी कितना दिया है, 2 साल बाद। 2 साल बाद उसे कितने रुपए मिले यदि बैंक ने क्या किया हो, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। ये एक वही बिना छमाही वाला क्वेश्चन है। ये तो 8% वार्षिक, रेट कितना है, 8% है। तो ये तो सिंपल इस फार्मूले में बन जाएगा, P1/1 + R/100 की पावर T। P की वैल्यू कितनी दी रखी है, 5,000। 1 + R की वैल्यू कितनी है, 8%, और समय कितना दिया है, 2 साल। कैसे निकालेंगे 5,000। अब देखिए 2 से काटते हैं, सॉरी 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में कट जाएगा। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो जोड़ के करेंगे कितने, 27/25। 2 बार है तो 2 बार ऊपर कर देंगे, 25 से काट दिया, 25 दूना 50, 25 से फिर काट दिया, 25 × 150, 25 × 150 हो गया, 25 × 7 175, सॉरी हाँ 5 से काटते, 5 × 5 25, 5 × 8 25 × 200। तो ये आपका आ गया 8 × 27 × 27। जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे, इनका जो आएगा वो क्या होगा, हमारा मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन आ जाएगा तो इसमें से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। जो आएगा मान लीजिए इसमें आएगा 6,000 कुछ आ गया, तो उसमें से क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। मेन हमारा क्या है कि छमाही का कंसेप्ट समझना है। छमाही क्या होता है, छमाही में मैंने क्या होता है, एक साल में कितने छमाही होंगे, 2 छमाही होंगे। कितने होंगे, 2 छमाही। जैसे एक साल में 12 महीना होता है, तो छमाही का मतलब हो गया कि एक साल में कितने छमाही, 2 छमाही। तो जितना रेट होता है उस रेट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और समय क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं, इसलिए समय 2 गुना। समय क्या कर देते हैं, समय 2 गुना, और रेट जो दर होता है वो आधा। ये क्या होता है छमाही में, छमाही। अब इसको इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज क्या हो, छमाही दिया जाता है। जैसे देखिए P = क्या दिया है, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, R क्या दिया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। T = कितना दिया है, 2 साल। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज छमाही हो। अब देखिए छमाही की बात भी है, ब्याज क्या है, छमाही है। अभी मैंने क्या बताया
कि पहले साल का जो होता है, पहले साल का जो ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट वो कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये क्या है, जब ब्याज वार्षिक हो, वार्षिक ब्याज हो, यानी कि ब्याज वार्षिक रहेगा तभी ऐसा होता है। लेकिन अगर ब्याज छमाही है तो छमाही में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने बाद आपको पैसा मिला, 1000 रुपये रखा था, 6 महीने बाद से आपको 200 रुपये ब्याज मिल गया, मान लीजिए 200 रुपये ब्याज मिल गया, तो 6 महीने बाद जो इस पे जो ब्याज लगेगा, 6 महीने बाद आपको मान लीजिए कि 1000 रुपये था, इस पे 200 रुपये आपको ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब ये 200 रुपये 6 महीने बाद आपको मिल गया, तो अब आपको इस पे तो मिलेगा ही, इसका इंटरेस्ट मिलेगा ही, इस 2000 रुपये पे भी, 200 रुपये पे भी जो इंटरेस्ट मिला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जरूरी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल नहीं दूसरे साल से मिले, ये आप क्या देखना है कि पहले साल में ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्याज हमारा क्या था, छमाही था। तो चलिए इस पे बाद में आते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए छमाही है, तो सबसे पहले जैसे छमाही देखा, छमाही देखते ही रेट को क्या कर दिया, आधा कर दिया, 10/2 कितना परसेंट, 5%। समय को 2 गुना कर दिया, 2 साल में है ना, तो कितना, 2 × 2, इसको क्या लिख देंगे, छमाही, यानी कि 4 छमाही। कितना आ गया, 4 छमाही। आपको ऐसे ही पता होगा 2 साल में कितने छमाही आते हैं, 2 साल में 24 महीना, कितने छमाही आ गए, 4 छमाही। और परसेंट कितना हो गया, 5%। कैसे? क्योंकि रेट हमारा 1 साल का 10% था, तो 1 साल का 10%, 2 साल का कितना परसेंट होगा, 20%। 20%, तो अगर 4 छमाही है तो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ऐसे देखिए 10 का गुणा किया 2 में 20, 5 का गुणा किया 4 में 20। अब फार्मूला लगाते हैं वही, A = P1 + R/100 के पावर में T। अब देखिए ये जो फार्मूला हमारा न्यू फार्मूला बना, अब ये जो छमाही के बाद आया है उसका वाला फार्मूला आया है। अब A = क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितना दिया है, 8000, 1 + R की वैल्यू कितने दे रखी है, 5%। ये नहीं लिखेंगे, 10% तो ये वार्षिक वाला हो गया, 5% वाला लिखेंगे, 5/100। और समय कितना, 2 साल नहीं 4। और ये क्या होता है, छमाही होता है, 4 छमाही, यहाँ छमाही लिखते नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है, 8000, 5 से कितनी बार में कटा, 20 बार में। इसका लॉसल एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 21/20। और कितना बार में, ये क्या आ गया, 4। आगे सॉल्व करते हैं, 8000 × 21, कितनी बार लिखना है, 4 बार, 21 × 21। और डिवाइड किससे करना है, 20 × 20 × 20 × 20। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। देखिए इसका गुणा करेंगे, 3 0 से 3 0 कटा, 2 2 4 2 8 से ये कट गया, ये क्या आ गया ऊपर, 21 21 में क्या होता है, 441। फिर से क्या होता है, 441। और नीचे क्या क्या है, 20। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9724, क्या आएगा, 9724.05 ऐसे आएगा। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन, आपको दिख रहा होगा नीचे, ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन। और ये क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, मिश्र धन है। मूलधन और मिश्र धन, तो हमको अगर ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किस में से घटाएंगे, जो बड़ा है उसमें, बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा वाला घटा देंगे, बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे। तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 9724 माइनस 8000, लगभग में कितना आ जाएगा, ये 0.05 हटा दिया हमने, तो ये आएगा 1724। कितना आ गया, 1724। आया समझ में आपको सबको? आप इसको तब तक अपने कॉपी पे उतारिए, अगला देखते हैं। अब एक तिमाही वाला देख लेते हैं। छमाही वाला तो आपको समझ में आ गया है, तिमाही देख लेते हैं क्या होता है। छमाही में आपको क्या करना है, देखिए एक बार और समझा देता हूं आपको। छमाही का मतलब क्या होता है कि साल में 2 बार आएगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्याज है वो 5-10% लग रहा था, 1 साल में लग रहा था। छमाही का मतलब क्या आ गया, 2 बार छमाही आएगा। 1 साल में कितना छमाही आता है, 2 बार, तो 2 साल में कितना छमाही आएगा, 4। सीधा कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। 2 साल है, 2 साल में कितना छमाही, 2 साल में देखिए 24 महीना। अगर छमाही देखना है 6 से भाग दीजिए, 4 छमाही, ये छमाही आ गया आपका। परसेंट 10%, 10% 1 साल का, तो 2 साल का रेट कितना होगा, 20%।
तो 20% 2 साल का हो गया। छमाही में देखेंगे तो कितना होगा 20% बटे 4, कितना परसेंट आ गया 5%, कितना आ गया रेट आ गया 5%, छमाही 4। यहाँ पे छमाही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 4 साल लिख दिया, यहाँ पे 4 साल नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको 2 साल में 4 छमाही। लेकिन फार्मूला कौन सा यूज करना है, वही जो पहले बताया था, A = P 1 + R/100 की पावर T। यहाँ पे R कौन सा रखेंगे, ये जो छमाही वाला है, और समय कौन सा रखेंगे, ये छमाही वाला। अब अगला देखते हैं तिमाही में क्या होता है। तिमाही भी कुछ नहीं है, तिमाही भी कुछ नहीं है, उसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा। अब बस आपको देख लेना है कि तिमाही में कितना, एक साल में कितना तिमाही आता है, एक साल में कितना तिमाही, 4 तिमाही। एक साल में कितना आता है 4 तिमाही। जैसे मान लीजिए 12 महीना, 3 महीने, तिमाही का मतलब क्या होता है 3 महीना, तो एक साल में कितना 3 महीना आएगा 4, एक साल में कितना आ गया 4 तिमाही। तो क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, समय को कितना कर देंगे, समय को 4 से गुणा। अब जितना से गुणा करते हैं उतना ही क्या करना पड़ेगा, रेट में भाग देना पड़ेगा। तो दर में 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग, ये आप लिख लीजिएगा। एक साल में कितना होता है 4 तिमाही, तो समय को क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे और दर में क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि, क्वेश्चन देख लेते हैं, तिमाही के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1600 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मूलधन कितना दिया है 1600 रुपये, 1600 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में 1/2 वर्ष का मिश्रधन और 1/2 वर्ष में मिश्रधन जो भी हो। अब देखिए समय क्या दिया 1/2 ईयर, और ये बोल दिया है कि ये तिमाही है। आपको ऐसे लिखना होगा, देखिए ऐसे सजा दिया, ये तो 1 साल वाला हो गया और तिमाही दे दिया है। तो मैंने क्या बताया था अभी, जब तिमाही है 1 साल में कितना तिमाही होता है 4 तिमाही, 1 साल में 4 तिमाही, तो 1/2 साल में कितना हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे 2 तिमाही, कितना आ जाएगा 2 तिमाही। वैसे भी देखिए 1/2 का मतलब होता है 6 महीना, इसका मतलब क्या होता है 6 महीना, 6 महीना में कितना 3 महीना, 2-3 महीना। तिमाही का मतलब क्या होता है 3 महीना कितना है, समझ में आ रहा है आपको। समय कितना दिया 1/2 साल, 6 महीना, 1/2 साल का मतलब होता है 6 महीना, और इसको 6 महीना में कितना 3 महीना होता है 2-3 महीना, तो 2 तिमाही। रेट देखिए, रेट ये 1 साल का है, 1 साल का देखिए 1 साल का है 10%, तो आधा साल का कितना होगा, आधा साल का 5%, 3 महीने का कितना होगा, मैंने क्या बोला 4 से गुणा करना, इसमें 4 से भाग दे दीजिए। समय क्या हो जाएगा दर क्या हो जाएगा 10/4, 5/2, ये क्या हो जाएगा परसेंट में। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो आपने कर लिया, जैसे तिमाही छमाही में कुछ नहीं करना है, आपको बस चेंज करना है, इसको यहाँ से चेंज कर देना है। फार्मूला सब में सेम लगेगा, A = P 1 + R/100, 100 की पावर में T। अब ये जो आपने ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ये कौन सा लगेगा, ये नहीं लगेगा, नया वाला लगेगा जो आपने तिमाही पे लगाया है। तो A = क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी दे रही है 1600, 1 + R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए R की वैल्यू 5/2%, और समय कितना है 2, समय कितना है 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा 1600, ये देखिए 5 से कितनी बार में कटा 20 बार में, 20 दूने 40, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 40 और 1 41, 41 बटे में कितना आ गया 40, पावर कितना है 2, तो 2 बार गुणा कर देंगे। देखिए 40 से कितनी बार में कट गया ये 40 बार में, 40 से क्या कर गया कट गया। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर कितना होता है निकालेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका दिखाता हूँ आपको। 41 है, इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 0 1, और 2 भी होता है ना, 2 चौको 8 यानी कि 0 8, क्या आएगा 1 8 6 1 1681, कितना आएगा 1681। स्क्वायर ये कैसे निकालो, देखिए आपको पता होगा A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB, ये होता है। 41 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले ये मान लीजिए A है, ये क्या है B है,
ए का स्क्वायर किया 16, बी का स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 0 1, 16 0 1 लिख दिया। 2ab का मतलब क्या होता है 2 4 और 1 दोनों का तीनों का गुणा कर दिया, 2 चौको 8 हुआ, 2 चौको 8 एकम 8, इसको कहाँ लिखा सेंटर पे लिख दिया 0 और 8 और जोड़ दिया 1 8 6 1। आपको जैसे मान लीजिए 35 है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 0 9, 5 का स्क्वायर 25, 2ab का मतलब होता है 2 3 6 25 30, 30 को क्या लिखना है सेंटर पे लिखना है, तो 5 2 9 3 12 2 1 1225। तो आपको ये छमाही और तिमाही का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लें फिर से दोबारा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जब एक साल पे आप, एक साल में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर वो ब्याज छमाही हो, अगर वो ब्याज छमाही हो तब नहीं कहेंगे आप कि एक साल में सिंपल और ब्याज दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ब्याज क्या दे दिया छमाही दे दिया है। और मान लीजिए ब्याज तिमाही है तो 3 महीने बाद ही आपको ब्याज मिल जाएगा, और जब 3 महीने बाद आपको जैसे ही पहला ब्याज मिला उस ब्याज पे अब क्या मिलेगा कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा कंपाउंड। तो ये आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर नहीं होता है। कब बराबर होगा जब ब्याज वार्षिक हो, जब ब्याज छमाही होगा या तिमाही होगा तो वो चेंज हो जाता है। चलिए आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं जैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए एक जनसंख्या संबंधी प्रॉब्लम देख लेते हैं। जनसंख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया होगा वहां पे कि एक नगर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि इस समय वहां की जनसंख्या 10 वर्ष हो, 10,000 हो, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए एक फार्मूला लिखवाता हूं आपको, n वर्ष बाद जनसंख्या, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है इसलिए बता, n वर्ष बाद जनसंख्या a इक्वल टू हमने क्या बताया था p प्लस 1/r/100 की पावर t। तो सेम कुछ नहीं करना, a के जगह पे मतलब क्या होगा कि ये जनसंख्या है n वर्ष बाद t वर्ष बाद, यहाँ देखिए n वर्ष बाद सर की जनसंख्या a हो जाती है, a है और p क्या है मूल जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या रेट है जिस रेट पे बढ़ती हो, और ये समय है यानी कि इतने समय बाद कितनी हो जाएगी। जैसे कोई क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि एक नगर की जनसंख्या 10%, आर कितना दिया है 10%, एक नगर की जनसंख्या 10% की दर से इस समय वहाँ की जनसंख्या 10,000 हो, यदि क्या दिया, यदि इस समय वहाँ की जनसंख्या इतना हो, यानी कि देखिए प्रारंभिक जनसंख्या कितना दिया है 10,000, यदि कोई शहर है वहाँ की जनसंख्या 10,000 है प्रारंभिक, और 10% हर साल बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है कंपाउंडली बढ़ रहा है। 10,000 क्या है जनसंख्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रहा है, तो कितना समय में पूछ रहा है t इक्वल टू समय कितना दिया है 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना आपको, इसी फार्मूला में लगाना a इक्वल टू p 1+r/100 की पावर में t। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कितना है 10,000 जनसंख्या है, 10,000 जनसंख्या है, r की वैल्यू कितनी दी है 10%, और समय कितना है 3 साल में, एक 10,000 हो गया, ये क्या आएगा 11, 3 बार लिख देंगे 11 को, और नीचे क्या है 10 गुणे 10 गुणे 10, ये क्या हो गया 3 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये कैलकुलेशन तो आपका आता होगा। बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है आपका, ये इस जनसंख्या वाले प्रॉब्लम पे भी लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जनसंख्या वाला प्रॉब्लम, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। ये तो दिया है कि 10% की दर से 3 साल में जनसंख्या 10,000 थी और कितनी हो जाएगी, तो ये गुणा कर देंगे उतनी हो जाएगी। एक और इसी पर रिलेटेड देखते हैं, अब देखिए, अब मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़े नहीं घटने लगे, जैसे जनसंख्या ये 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 10,000, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 10,000 है, 3 साल में जनसंख्या बढ़ कितनी हो गई। अब बोले कि घट जाती है, तो घट जाती है तो कुछ नहीं करना, फार्मूला वही लगाना a इक्वल टू p, बस यहाँ पे क्या कर देना माइनस लगा देना r/100 100 की पावर में t,
ये क्या हो जाएगा, जनसंख्या घटने पर, जनसंख्या घटने पर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या घटने पर, जैसे एक क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 2,50,000 है। प्रदूषण के कारण क्या हुआ, जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष कमी हो रही है। यहाँ पे अभी क्या था, 10% वृद्धि हो रही थी, अब क्या हो रहा है कि 5% कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, सिंपल है, देखिए P इक्वल टू कितना दिया है, 2,50,000, 2,50,000। समय कितना दिया है, समय दिया है आपका 5%, सॉरी समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 साल, और क्या दिया, रेट कितना दिया है 5%। यहाँ लिख दिए घट रही है, 5% की दर से घट रही है। घट रही है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। ए इक्वल टू क्या होगा, P1 माइनस R/100 के पावर में T। 2,50,000 जनसंख्या है और कितने की दर से घट रही है, 5, समय कितना है 2 साल, क्या हो जाएगा 2,50,000। 5 से कितनी बार में घटा, 20 बार में। 20 में से एक घटाया कितना होगा 19, 19 गुणे में 2 बार 19 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 20 गुणे 20। 2 0 से 2 0 कटा, ये क्या है 2 दूना 4, 4 से देखिए इसको काटेंगे, 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, कितना आ जाएगा 625। तो 625 और 19 में कितना होता है 371। इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, जनसंख्या। क्या होगा, जनसंख्या। इसको गुणा करने पर कितना आएगा, 2,25,625, 2,25,625 को गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 2 लाख। अब यहाँ देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी 2,50,000, घट के कितनी हो गई है 2,25,625। तो आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे निकालेंगे, जनसंख्या घटने पर क्या करेंगे, यहाँ जो रेट है उस रेट को माइनस कर देंगे और जनसंख्या बढ़ने पर क्या करेंगे, रेट को प्लस कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे अगला चैप्टर, उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। धन्यवाद।